आज हम क्लास 7 के हिंदी बुक भाषा मंजरी का चैप्टर 18 इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर 18 तोते की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजा ने तोते की शिक्षा देना क्यों आवश्यक समझा? तो चलिए इसको करते हैं। राजा को लगा कि तोता बड़ा मूर्ख है, गाता तो था पर शास्त्र नहीं पढ़ता था, उछलता फुदकता था पर कायदे कानून नहीं जानता था। ऐसे तोते से लाभ तो कोई नहीं, हानि जरूर है। इसलिए राजा ने तोता को शिक्षा देना आवश्यक समझा। अब है क्वेश्चन नंबर 2, तोते को शिक्षा देने का काम किसको दिया गया? उसकी शिक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई? चलिए इसको करते हैं। तोते की शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को दिया गया था। इसके लिए बढ़िया सा पिंजरा बना दिया गया, पंडितों को बुलाया गया और पोथियों को भी मंगवाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, तोते को शिक्षित करने की योजना से किन किन लोगों ने लाभ उठाया और कैसे? तो चलिए इसको करते हैं। सुनारों, पंडितों, नकल नवीसों, मरम्मत करने वालों तथा मरम्मत की देखभाल करने वाले सभी लोगों ने तोते को शिक्षित करने के नाम पर लाभ उठाए। सोनार ने पिंजरा बनाकर, पंडितों द्वारा पोथियां बनाकर इत्यादि तरह से लाभ उठाया। क्वेश्चन नंबर 4 है, पिंजरे की तो उन्नति हो रही पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं, ऐसा क्यों कहा गया है? तो चलिए इसको करते हैं। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कीमती पिंजरे की देखरेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे, इतने व्यस्त कि तोते की कोई खोज खबर नहीं रखी। फिर झाड़ पोछ और पॉलिश की धूम भी मची ही रहती थी, जो देखता यही कहता कि उन्नति हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजा ने तोते की शिक्षा की प्रगति किस रूप में देखी? चलिए इसको करते हैं। एक दिन राजा अपने मुसाहिबों, मुलग्गों, मित्रों और मंत्रियों के साथ स्वयं ही शिक्षाशाला में आ पहुंचे। उनके पहुंचते ही शंख, घड़ियाल, ढोले, ताशी, नगाड़े, दमामे, झाल, मृदंग आदि बज उठे। राजा ने पंडित से बोला, मुझे यह देखना है कि तोते को तुम पढ़ाते किस ढंग से हो। अब है पाठ से आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, तोते की शिक्षा के नाम पर बहुत कुछ किया गया, परंतु उससे तोते की शिक्षा क्यों पूरी नहीं हुई? तो चलिए इसको करते हैं। तोते की शिक्षा इसलिए पूरी नहीं हुई क्योंकि तोते की शिक्षा के लिए जो भी प्रतिबंध किए गए थे वे उसके प्रकृति स्वभाव के विपरीत थे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, आप कैसे कह सकते हैं कि प्रस्तुत कहानी हमें वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने का संदेश देती है? तो चलिए इसको करते हैं। प्रस्तुत कहानी में तोते की शिक्षा के लिए उत्तम व्यवस्था की गई थी। ये सबसे उत्तम शिक्षक, सबसे बढ़िया ग्रंथ, सोने का पिंजरा, कुछ सीख पाने की बजाय तोता धीरे धीरे मर गया। यह कहानी वर्तमान परिदृश्य के ऊपर एक कटाक्ष है, जहां बच्चों को शिक्षा के नाम पर बड़े बड़े स्कूलों में भेजा जाता है, उन पर किताबों का बोझ लाद दिया जाता है और रटंत विद्या की रेस में लगा दिया जाता है, जिसका परिणाम बच्चों की हालत तोते जैसी हो जाती है। उनके अंदर का बचपन भी तोते की भांति मर जाता है। अतः हमें चाहिए कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में तत्काल बदलाव करें और रटने के बजाय कुछ नया सीखने सिखाने पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या आप तोते को शिक्षा देने का अलग से कोई और तरीका बता सकते हैं? चलिए इसको करते हैं। मेरे विचार से तोते को शिक्षा देने के लिए साधु संतों के संग आश्रम में रहने देना चाहिए, जिससे वो उनकी बातें सुनकर अवश्य ही ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। अब है अनुमान एवं कल्पना। चलिए इसको करते हैं। तोता दिन पर दिन उत्तम व्यवस्था के बीच अधमरा होता गया। ऐसे में तोते की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपका क्या विचार है? तो चलिए इसको करते हैं। तोता दिन पर दिन उत्तम व्यवस्था के बीच अधमरा होता गया क्योंकि शिक्षा देने के नाम पर पहले तो उसे पिंजरे में डालकर उसकी आबादी छीनी गई, उसके बाद उस पर पोथियों का पहाड़ डाल दिया गया। जब इससे भी मन नहीं भरा तो पोथियों के पन्ने फाड़ कर उसके मुंह में ठूसे जाने लगे। अंत में उस तोते के पंख भी काट दिए गए। कुल मिलाकर देखने पर यही प्रतीत होता है कि शिक्षा व्यवस्था उसे शिक्षित करने के लिए नहीं अपितु उसके प्राण लेने के लिए थी। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2,
अगर तोते की शिक्षा व्यवस्था का भार आपको दिया जाता तो उसके लिए आप कैसी व्यवस्था करते? तो चलिए इसको करते हैं। यदि यह भार मुझे दिया जाता तो सर्वप्रथम तो मैं उसे पिंजरे में डालने की भूल कभी नहीं करता। तत्पश्चात व्यर्थ की पोथियां उस पर लादने के बजाय मैं कोशिश करता कि उसे मौखिक शिक्षा दी जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में आपके विचार से क्या क्या बदलाव होना चाहिए? चर्चा कीजिए और लिखिए। तो चलिए इसको करते हैं। मेरे विचार से वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को घोड़ों की तरह रेस में दौड़ाया जाता है, उन पर अनावश्यक दबाव डाला जाता है। सबसे पहले मैं किताबी शिक्षा के साथ साथ बच्चों के अंदर छुपी हुई कला को विकसित करने के लिए व्यवस्था करता। इसके अतिरिक्त बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार विषयवार शिक्षा देने की व्यवस्था भी करता। अब है भाषा संदर्भ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है? बड़ा गहरा विचार हुआ। उपयुक्त रेखांकित पद अविद्या अ और विद्या के मिलने से बना है। जहाँ अ उपसर्ग है जिसका अर्थ है अभाव। अ उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं अस्पष्ट, अबोध, अचेत, अपढ़। आप निम्नलिखित उपसर्गों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो यह कु से हो गया आपका कुरूप, प्र से हो गया प्रकाश, अध से हो गया अधमरा, सु से हो गया आपका सुशासन, अव से हो गया अवरोधक, प्र से तो पहले ही प्रकाश बोले। अब परा से हो गया आपका प्रालौकिक, अप से हो गया अपशगुन, अनु से हो गया अनुसार। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 2। खर पात शब्द खर और पात दो शब्दों को जोड़कर बना है। खर पात शब्द के मध्य में और छिपा हुआ है। जिन शब्दों के बीच में और अथवा समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए और अर्थ समझिए। जैसे है कायदा कानून, देश विदेश, ममेरे मौसेरे, खोज खबर, हलवा पूरी, दाना पानी, चीखना चिल्लाना, उछलता फुदकता। चलिए इसको करते हैं। कायदा कानून। भारत देश संविधान के कायदा कानूनों के मुताबिक चलता है। देश विदेश। मोदी जी की लोकप्रियता देश विदेश में फैली हुई है। ममेरे मौसेरे। रमेश और दीपक ममेरे मौसेरे भाई हैं। खोज खबर। शिक्षा के होड़ में किसी ने तोते की खोज खबर नहीं ली थी। हलवा पूरी। हलवा पूरी आदि व्यंजन महात्मा जी को नहीं भाते थे। दाना पानी। शिक्षा की आड़ में तोते का दाना पानी भी बंद कर दिया गया। चीखना चिल्लाना। दिन पर दिन तोते का चीखना चिल्लाना बंद होता गया। उछलता फुदकता। तोता सदैव इधर उधर उछलता फुदकता रहता था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।